गुड मॉर्निंग। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, है ना? रेस्टोरेंट में जाते थे, जाते हो और शायद आगे भी जाओगे खाने के लिए, कुछ भी, कॉफ़ी हो या फुल फ्लेज मील। जब आप ऑर्डर देते हो और मेन्यू कार्ड देखते हो और फिर ऑर्डर देते हो, और वो ऑर्डर की जो लिस्ट है, मेन्यू, उसके नीचे एक छोटे अक्षरों में लिखा होता है, योर ऑर्डर विल टेक 15 to 20 मिनट्स। इसका मतलब क्या होता है? वो आपको फोरवॉर्न कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि देखिए, ऑर्डर के बाद कुछ वक्त लगेगा, समय लगेगा आपका खाना आपको आपके सामने आने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कई लोग करते हैं, मैं तो समझ चुका हूँ, मैं अब ये डायलॉग आता नहीं। मेन्यू देखते हैं और फिर बोलते हैं जल्दी से लाना, हाँ, फटाफट। फटाफट का डेफिनेशन तो नहीं मालूम किसी को, ठीक है? हर एक का डेफिनेशन फटाफट का अलग होता है। जल्दी ले आओ, अगेन, nobody knows what जल्दी means in terms of time। लिखा हुआ है इट टेक मिनिमम 15 to 20 मिनट्स, लेकिन फिर भी बोलेंगे जल्दी ले आओ। ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में जाते हो, दोस्त के घर जाते हो, या अपने ही घर में किसी को भी बोलते हो कि एक कप चाय लाइए मेरे लिए। 1 मिनट के अंदर अंदर चाय आ जाती है, ठीक है? इमेजिन करिए, चाय आ जाती है। चाय को आप देखते हो, कलर बिल्कुल अलग, हल्की सी लगती है, और ऐसा लगता है कि पानी उबला हुआ है और थोड़ा सा चाय की पत्ती उस पर डाला गया तो कलर हल्का सा चेंज हो गया। आप पीते हो, बिल्कुल उबला हुआ पानी है, ये क्या है? तो बोलता है चाय है। ऐसे चाय होता है? तो वो क्या कहा, आपने तो बोला था 1 मिनट के अंदर आना चाहिए। अगर आपको इंस्टेंट चाहिए और अच्छा क्वालिटी चाहिए, आप डिसाइड करिए क्वालिटी चाहिए या इंस्टेंट चाहिए। क्योंकि जो भी चीज़ क्वालिटी की होती है ना, उसके अंदर वक्त जाता है, उसके अंदर मेहनत जाती है, उसके अंदर लगन जाती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस होता है। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपकी जो पसंद की चीज़ है, जो आप बिल्कुल उससे, मैं कहता हूँ, प्यार करते हो उस डिश से, वो आपके सामने ज़रूर आएगा और आप इंजॉय भी करोगे। क्योंकि वक्त लगता है, प्रोसेस होता है, इंग्रेडिएंट्स लगती हैं, और पकने के लिए उतना वक्त लगता है। शॉर्टकट्स नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम हर चीज जल्दी चाहते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं फॉलो करेंगे? आदत हो चुकी है, आती नहीं है, या आउटराइट लेजी हो। ज्यादातर ये जो आलसीपन होता है, लेजीनेस होता है, वो घुस चुका है हमारे सिस्टम के अंदर। कभी देखा है, आप एयरपोर्ट जाते हो या ट्रेन में जाते हो या थिएटर के बाहर जो लाइन लगती है, अगर दरवाजा बंद है तो बंद है, क्या करोगे आप? उड़ के जाओगे, दरवाजे में छेद करो, या दरवाजे को तोड़ के अंदर जाओगे? नहीं ना, रुकना पड़ता है ना। और जब दरवाजा खुलता है तो लाइन में जाना पड़ता है ना। सो दैट इज डिसिप्लिन। लेकिन अगर प्रॉब्लम यह है कि हम ये डिसिप्लिन पहले से क्यों नहीं लाते हमारी लाइफ में, हर चीज के अंदर। अगर डिसिप्लिन लाते हो तो मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, जिसका नतीजा, जिसका रिजल्ट होगा आपके हिसाब से, जो रिजल्ट आना चाहिए विद गुड क्वालिटी, विद बेनिफिट्स, तब आप सही रास्ते पे जा रहे हो। लेकिन हर चीज के लिए अगर शॉर्टकट लेते हो, डिसिप्लिन तोड़ते हो, तो जो आएगा सो आएगा। या तो आप एक्सेप्ट करिए या उसको एक्सेप्ट मत करिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि
अगर आप अपनी लाइफ में एक तरीके का डिसिप्लिन नहीं लाओगे तो जो भी रिजल्ट आएगा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रोने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कंप्लेन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि शुरुआत ही आपने गलत की है। प्रॉब्लम यह है कि हम मानते नहीं हैं कि हमने गलती की है। प्रॉब्लम नहीं है, यह है कि हम 2 कदम पीछे हट के अपने आप को नहीं देखते हैं कि हमने किस तरीके से थॉट्स और एक्शंस क्रिएट किए हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे लाइफ में थोड़ी सी ठहराव, थोड़ी सी हार्मनी, शांति आने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन करना ज़रूरी है। आप सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, आपके लाइफ में हो चुके हैं, लेकिन आपने गौर नहीं किया। अपने आप को स्टडी करके एक जगह रुक कर देखा नहीं कि हो क्या रहा है। ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, ये सिर्फ एक ही फैक्टर है, और वो है आप और आपका अप्रोच का तरीका किसी भी चीज़ के लिए, चाहे काम हो, चाहे लोगों के साथ उठना बैठना हो। सो सोचिएगा ज़रूर और देखिए क्या आंसर्स मिलते हैं आपको। हैव अ गुड डे।